अरे रामू, क्या हुआ? चंकूबाई ने पूछा। ये लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, रामू ने कहा। रामू की बातें सुनकर चंकूबाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वो बोली, रामू फौरन दीदी को बुलाओ, वही चुटकियों में ऐसे केस हल कर देती है। दीदी डामुंडर गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे डामुंडर तोड़ ना सका। डामुंडर के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन डामुंडर बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं बिछड़ता। अपने प्यार का घड़ौड़ा उजड़ता देख डामुंडर ने फैसला किया कि वो बहुत दौलत कमाएगा, चाहे ये दौलत पापा की कमाई हुई क्यों ना हो। इश्क में हारा डामुंडर घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में डामुंडर बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वो बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन डामुंडर की मुलाकात रामू से हो गई। डामुंडर ने उसे अपनी आबिती सुनाई तो रामू को अपनापन महसूस हुआ। वो बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का डर भी है। सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। डामुंडर की बातें सुनकर रामू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ चुका था कि डामुंडर के सर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। रामू डामुंडर को लेकर चंकूबाई के कोठे पर पहुंचा। चंकूबाई ने डामुंडर से बात की, फिर उसे एक बेन दे दी जिसे वो लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में डामुंडर को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब रामू डामुंडर एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में डामुंडर ने अपनी मेहनत से चंकूबाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। अब चंकूबाई को डामुंडर दीदी के नाम से पुकारता था। डामुंडर को चंकूबाई का संदेह मिला और वो फौरन कोठे पर पहुंचा। रामू ने लड़की के बारे में डामुंडर को सब कुछ बता दिया। डामुंडर दरवाजा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वो बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टे की तरह तप रहा था। बाई, इस लड़की को तो काफी बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, डामुंडर ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? चंकूबाई परेशान होते हुए बोली। फिर डामुंडर ने पूछा, ठीक है भाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूंगा। जब ये ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊंगा, डामुंडर बोला। डामुंडर की बातें से रामू और चंकूबाई दोनों राजी थे। डामुंडर लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले ये समझे कि शायद ये उसकी बीवी है। डॉक्टर आकर लड़की को दवाई दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। डामुंडर पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टी रखता रहा। डामुंडर की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की होश में आ गया। डामुंडर ने उसे कुछ दवाई खाने को दी। ना नुक्कड़ के बाद लड़की ने दवाई खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम रजनी बताया। बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। रजनी की मां ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही रजनी की मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद से ही रजनी के सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से अजीज हो चुकी रजनी गांव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने रजनी को शहर में चमक दमक के सुनहरे सजावट दिखाए। वो रजनी को बहला फुसलाकर शहर ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया था। डामुंडर ने रजनी की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को डंडे में उतारा था, उनमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर बाद
डामुंडर दरवाजा पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही डामुंडर खाना लेकर लौटा। रजनी ने खाना खाया। उसके बाद वो तखत पर लेट गई। डामुंडर भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। रजनी की सेहत दिन बे दिन सुधरने लगी थी। डामुंडर रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठा पर जाकर चंकूबाई की रजनी की सेहत के बारे में बताता था। एक दिन डामुंडर जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वो शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाजा देख उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रजनी घर पर ही थी। रजनी, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? डामुंडर की बातें सुनकर रजनी मुस्कुराते हुए बोली, भागकर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। रजनी के शब्द डामुंडर के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। लो खाना खा लो। डामुंडर ने खाना का पैकेट रजनी को देते हुए कहा। नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ, रजनी बोली। डामुंडर ने रजनी के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद डामुंडर पुराना कंबल लेकर जमीन पर लेट गया। रजनी भी तखत पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदल रहे थे। सर्दी भरी रात में डामुंडर ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन रजनी जाग रही थी। रजनी लेटे हुए ही डामुंडर को देख रही थी। शायद डामुंडर सो चुका था। रजनी ने अपनी रजाई उठाई और वो भी डामुंडर के साथ सो गई। सुबह जब डामुंडर की आंखें खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। रजनी ने अपना सब कुछ डामुंडर को सौंप दिया था। डामुंडर अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। डामुंडर तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने के लिए निकला, सामने रामू अपने गुड़ के लेकर पहुंच गया। वो रजनी को लेने आया था, पर डामुंडर ने रजनी के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब डामुंडर रजनी को कोठे पर नहीं लाना चाहता था। शायद उसे रजनी से प्यार हो गया था। डामुंडर ने अपनी प्यार वाली बात रामू को बताई। रामू ने डामुंडर को चंकूबाई कहर का वास्ता दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की राय भी दी। दूसरे दिन रामू जीप लेकर रजनी को लेने डामुंडर की खोले में पहुंचा, तो डामुंडर वहां नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देख रामू तो समझ गया कि डामुंडर रजनी को लेकर कहीं भाग गया है। जब ये खबर चंकूबाई को मिली तो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए थे ताकि डामुंडर और रजनी शहर से बाहर ना जा पाएं। अब सारे शहर में चंकूबाई के आदमी घूम रहे थे, पर डामुंडर और रजनी का कहीं अता पता नहीं था। रामू भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहा था। हथियारों से लैस चंकूबाई के आदमी ट्रेन के हर डिब्बे की तलाशी ले रहे थे। रामू जैसे ही डिब्बे में घुसा, सामने डामुंडर और रजनी को देखकर ठिठक गया था। रजनी किसी अमूल बेर की तरह डामुंडर से चिपकी थी। रामू को देखकर वो कप्पा उठी। डामुंडर भी रामू की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। रामू, इस डिब्बे में क्या है? चंकूबाई की किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं, इस डिब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह ढूंढे। रामू की ये बातें सुनकर डामुंडर और रजनी की जान में जान आई। रामू ट्रेन से नीचे उतर गया था। वो खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी जियो। ट्रेन चल चुकी थी। डामुंडर ने खिड़की से बाहर देखा। रामू जीप स्टार्ट करके चंकूबाई के आदमियों के साथ दूर जा चुका था।